आपको पता है, जब मैंने बिजनेस और सेल्स की दुनिया में कदम रखा था ना, तो एक बात मुझे काफ़ी कंफ्यूज करती थी। मैं सोचता था कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ दुकानदार हमेशा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से ही माल लेते हैं, जबकि कुछ लोग सीधा होलसेल मार्केट चले जाते हैं। अब देखने में तो होलसेल मार्केट ज़्यादा आसान लगती है, एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाता है। तो फिर सवाल ये बनता है कि डिस्ट्रीब्यूटर की इतनी अहमियत आखिर क्यों है। ज़रा इमेजिन करें, जैसे आप अपने घर के लिए सब्जी लेने जाते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप मोहल्ले की दुकान से रोज थोड़ी थोड़ी सब्जी ले लें, और दूसरा ऑप्शन ये कि आप सीधा सब्जी मंडी जाकर बड़ी क्वांटिटी खरीद लें। अब दोनों के अपने फायदे और नुकसानात हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे रिटेलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर के दो ऑप्शंस होते हैं। अब आसान अल्फाज में समझते हैं। जब कोई रिटेलर बराह रास्त कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेता है तो उसे हम डायरेक्ट कवरेज कहते हैं, और जब वो होलसेलर से माल लेता है और वो होलसेलर आगे डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदता है तो उसे इनडायरेक्ट कवरेज कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर होलसेलर एग्जिस्ट ही क्यों करता है। इमेजिन करें कि एक डिस्ट्रीब्यूटर शहर के बीचों बीच बैठा है, उसके पास लिमिटेड गाड़ियां हैं, लिमिटेड स्टाफ है, और वो एक खास एरिया तक ही रोजाना डिलीवरी कर सकता है। अब अगर वो शहर के हर कोने, गली और आउटस्कर्ट्स तक जाए तो उसका खर्च इतना बढ़ जाएगा कि जो कमाई है वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप रोज एक ही आदमी को पूरे शहर में डिलीवरी पर भेज दे तो पेट्रोल और टाइम दोनों जाया होंगे। उसी गैप को फिल करने के लिए होलसेलर आता है। अब लेट्स से एक रिटेलर शहर के आउटस्कर्ट्स में है। हो सकता है कि एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर वहां सर्विस ना दे पा रहा हो और दूसरी कंपनी का भी यही मसला हो। ऐसे में अगर वो रिटेलर हर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास अलग अलग जाए तो उसका पूरा दिन इसी में निकल जाएगा। इसीलिए वो होलसेल मार्केट जाता है, जहां उसे एक ही जगह पर कई कंपनियों का माल मिल जाता है। कन्वीनियंस मिल जाती है, लेकिन कन्वीनियंस हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं होती। अब जरा डिस्ट्रीब्यूटर के रोल को एक मिसाल से समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ माल पहुंचाने वाला नहीं होता, बल्कि वो कंपनी का बिजनेस पार्टनर होता है। वो कंपनी से पूरा पैसा देकर माल खरीदता है, उस माल की ओनरशिप इसी की होती है, और फिर वो मार्केट में उस माल को पुश करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई फ्रेंचाइज ओनर होता है जो अपने रिस्क पर बिजनेस चलाता है। आपने गौर किया होगा कि कंपनी खुद हर दुकान पर सेल्समैन क्यों नहीं भेजती। इमेजिन करें एक कंपनी पूरे मुल्क में काम कर रही हो, हजारों शहर हों और हर शहर में सैकड़ों दुकानें हों। अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर खुद सब सेल्समैन हायर करे तो उसका स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पेरोल पर सेल्समैन होते हैं जो हर हफ्ते रिटेलर से मिलते हैं, ऑर्डर लेते हैं और फीडबैक लाते हैं। एक एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर आम तौर पर एक ही किस्म के नहीं बल्कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स रखता है। जैसे अगर वो खाने पीने की चीजें बेच रहा है तो साथ में कुकिंग ऑयल, पर्सनल केयर या होम केयर के प्रोडक्ट्स भी रख सकता है। इसका फायदा ये होता है कि जब सेल्समैन दुकान पर जाता है तो रिटेलर को एक मुकम्मल बास्केट ऑफर कर सकता है, ना कि सिर्फ एक प्रोडक्ट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट का थर्मोमीटर होता है, क्योंकि सेल्समैन रोजाना दुकानों पर जाते हैं। उन्हें फौरन पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट स्लो हो रहा है, कौन सा कंपेटिटर ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है और किस एरिया में डिमांड बदल रही है। ये इंफॉर्मेशन सीधा कंपनी तक पहुंचती है, जबकि होलसेल के केस में ये फीडबैक तकरीबन गुम हो जाता है। चले अब मार्जिन को आसान मिसाल से समझते हैं। इमेजिन करें एक केक है और इसकी स्लाइसिंग हो रही है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में स्लाइसेस कम लोगों में बढ़ती हैं, इसलिए रिटेलर को बेहतर हिस्सा मिलता है। इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में यही केक पहले डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर और फिर रिटेलर में बढ़ता है, तो आखिर में रिटेलर का हिस्सा छोटा हो जाता है। इसीलिए कंपनियां डायरेक्ट कवरेज को ज्यादा पसंद करती हैं। रिटेलर के लिए सबसे बड़ा प्रैक्टिकल फायदा क्रेडिट का होता है। लेट्स से एक रिटेलर एक हफ्ते में 5,000 का माल लेता है। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कोई मसला नहीं, पैसे अगले हफ्ते या 2 हफ्ते बाद दे देना। अब इस दौरान रिटेलर काफी माल बेच चुका होता है, इसके पास कैश आ जाता है और पेमेंट करना आसान हो जाता है। होलसेल मार्केट में अमूमन ये सहूलत नहीं होती, वहां कैश फौरन देना पड़ता है। इसके बाद स्कीम्स और गिफ्ट्स आते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दुकानों पर एक्स्ट्रा मार्जिन, फ्री प्रोडक्ट्स या कभी कभी गिफ्ट्स भी मिलते हैं। ये सब कंपनी अपने डायरेक्ट रिटेलर्स को देती है, क्योंकि वो उन्हें ट्रैक कर सकती है। इनडायरेक्ट रिटेलर्स अक्सर इन बेनिफिट से महरूम रह जाते हैं। ट्रेड मार्केटिंग भी एक बड़ा फर्क क्रिएट करती है। इमेजिन करें आप किसी दुकान में जाते हैं, एक ब्रांड का पोस्टर लगा है, एक खास स्टैंड बना हुआ है, प्रोडक्ट नीटली डिस्प्ले हो रहा है। नेचुरली आपका ध्यान इसी तरफ जाता है।
ये सब सपोर्ट कंपनी सिर्फ उन्हीं दुकानों को देती है जो डायरेक्ट कवरेज में होती है, और इसका फायदा अल्टीमेटली रिटेलर की सेल्स को ही होता है। और आखिर में एक्सपायरी का मसला। अगर कभी कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाए या नियर एक्सपायरी आ जाए तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी इसे रिप्लेस कर देती है, लेकिन होलसेलर आमतौर पर कहता है भाई माल बिक चुका है, अब ये आपका मसला है। ये रिस्क रिटेलर के लिए काफी बड़ा हो सकता है। तो अगर सादा लफ्जों में नतीजा निकालें तो बात बहुत क्लियर है। अगर आपके एरिया में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर सर्विस दे रहा है तो एक समझदार रिटेलर को हमेशा होलसेलर के बजाय डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्टली माल लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शायद फर्क कम लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही डिसीजन बेहतर ग्रोथ और स्टेबिलिटी लेकर आता है। हम बिज बीकन पर यही कोशिश करते हैं कि बिजनेस की पेचीदा बातों को आसान मिसालों के साथ समझाया जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे दो लोग बैठकर चाय पर बात कर रहे हों। अगर आपको ये अंदाज पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसे प्रैक्टिकल बिजनेस इनसाइट्स लाते रहें।